Hello everyone, welcome to our SD Group for Trading। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब। तो आज जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो 15 से 20 मिनट पहले लगाकर जो छोड़ी थी। मेनली क्या था, कोई टेक्निकल इशू था जो मैं ठीक कर रहा था, और इससे पहले जो एक लाइव ट्रेड बनी वो लाइव ट्रेड हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट की है। क्रूड ऑयल की जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, आप देखें कितना बड़ा मूव 2 दिनों के अंदर आया है। ऊपर जो हैवी सेलिंग जोन था वहाँ से हमने जो ट्रेड है वो बनाई है। अब तक हमने ऊपर जो सेलिंग जोन आते हैं वहाँ हमेशा हम क्या कर रहे हैं कि 1:1 का टारगेट आसानी से लेकर बाहर हो जाते हैं। तो देखो हर बार मैं 1:1 का टारगेट लेता हूँ, मतलब $300 का जो एसएल है तो $300 ही हर बार मैं बुक करता हूँ। लेकिन जो टारगेट है उनमें काफ़ी बड़े मिल जाते हैं और हमने कभी वेट नहीं किया, ताकि मैं सोचता था कि आपको लाइव सेशन के अंदर जो प्रॉफिट है वो दिखाऊं। इसलिए हर बार मैं 1:1 का जो टारगेट है बुक करके आपको बताता था। इस बार थोड़ा वेट कर लेंगे, अगर ज़्यादा ऊपर आती है ट्रेड तो हो सकता है नो प्रॉफिट नो लॉस में इसको निकाल लें। तो इसको देखेंगे। यूरो एसडी की ट्रेड है। न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ का इम्पैक्ट कहीं रिवर्स हो जाए वापस। तो 8:30 बजे यूरो एसडी के अंदर, यूरो में और यूएसडी दोनों के अंदर मीडियम इम्पैक्ट की जो न्यूज़ है वो आनी है। फिर 9 बजे भी न्यूज़ है। बाकी जो न्यूज़ है वो लो इम्पैक्ट की है। आज जो मूव है क्रूड ऑयल का बिल्कुल बुलिश मोड में है, काफ़ी बुलिश मोड है। पहले जो लो बनाया था उसको क्रॉस कर दिया इसने। ज़्यादा ऊपर जाता है तो हो सकता है हम कम ही बुक करके अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लें। तो क्रूड ऑयल की जो ये ट्रेड हमने बनाई है, ये वाली जो ट्रेड है जो ऊपर हैवी सेलिंग जोन है वहाँ से हमने बनाई है। अब तक लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर जब भी मैं इस जोन पर ट्रेड बनाता हूँ तो 1:1 का जो प्रॉफिट है वो हम बुक करते हैं आसानी से। लाइव स्ट्रीम में 15 से 20 मिनट के अंदर वो प्रॉफिट हम हर बार बुक कर लेते हैं। इस बार थोड़ा हम वेट करेंगे, देखते हैं कि डाउन तक जो पूरा प्रॉफिट हमें मिलता है या नहीं मिलता, उस चीज़ को चेक करेंगे। अपनी जो बीटीसी की ट्रेड है वो भी काफ़ी डाउन आ चुकी है, आप देखो यहाँ पर। तो बीटीसी की जो ट्रेड है वो ये जब लो ब्रेक करेगा उसके बाद जो है इस ये रिवर्स करेगा। तो बीटीसी में अगर हम देखें कोई स्कैल्पिंग की ट्रेड अगर बन सकती हो तो। बाकी जो दो जोन है वो दोनों जोन टेस्टेड हैं, इसलिए अब एक बार हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। टेस्टेड जोन है तो अच्छे तरीके से गिर सकता है ये। ये जो क्रूड ऑयल की ट्रेड हमने बनाई है वे 1 वॉल्यूम की जो ट्रेड है वो बनी है। काफ़ी बड़ी ट्रेड हम कह सकते हैं 1 वॉल्यूम की क्रूड ऑयल के अंदर। ये जो कैंडल है 5 मिनट की, आप देखें कितना प्राइस जो है ऊपर तक जा रहा है इसमें। एक बार बाकी ट्रेड भी चेक कर लेते हैं, इसका टारगेट भी अब हम देख लेंगे जैसे भी रहेगा। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो क्रूड ऑयल की ट्रेड हमने ली है इसके अंदर हमेशा हम क्या करते हैं, जो हैवी सेलिंग जोन है वहाँ से 1:1 का जो टारगेट है बुक करते हैं।
मतलब इतना टारगेट देखें आप, $500 का जो टारगेट है वो तो हमें, अब मान के चलें कि 5 मिनट की कैंडल है तो 15 मिनट के अंदर इतना जो प्रॉफिट है वो मिल चुका था, लेकिन हमने बुक नहीं किया क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमने ये देखा है कि हैवी सेलिंग जोन पर कंप्लीटली मान के चलें तो 1:3 का जो टारगेट है वो हमें हर बार मिल जाता है। तो इस बार हम वेट करेंगे कि देखते हैं कितना इसमें हमें टारगेट मिलेगा। बाकी अगर पेयर देखें, जैसे हम देखें गोल्ड को, गोल्ड का जो पेयर है, गोल्ड डेली टाइम फ्रेम में आप देखें, गोल्ड में कल हमने एक ट्रेड लगाई थी 1:1 में, जिसका टारगेट हमें मिला, और आज गोल्ड ने भी डाउन आना है। जिस हिसाब से ये टारगेट है, गोल्ड हमें टारगेट दे सकता है, गोल्ड की भी हम ट्रेड लगा सकते हैं। गोल्ड कंफर्म है जी, गोल्ड डाउन आएगा आज। गोल्ड डेली टाइम फ्रेम से एक बार जो अपना टारगेट है वो ज़रूर देगा। कितना देगा? ये जो रेड लाइन है वो मैं यहाँ लगाता हूँ, देखो ये जो रेड लाइन है, इतना टारगेट तो कंफर्म है, गोल्ड में हम ले सकते हैं। और सेटअप के हिसाब से जो मैक्सिमम टारगेट लेते हैं वो यहाँ तक लेते हैं, लास्ट जो टारगेट होता है वहाँ तक, लेकिन इतना सेफ टारगेट है। अब इसमें टाइम कितना लगेगा ये डिपेंड करता है कैंडल पर। तो इस जोन ने जो है डाउन आना है। एक एसएल के हिसाब से हम ये ट्रेड भी लगा सकते हैं। कल जो हमने ट्रेड लगाई थी उसका जो प्रॉफिट है वो भी मैंने आपको शेयर किया था। तो अब जो हमारी ट्रेड है यूएस ऑयल की, एक बार उसे देखते हैं क्या रहा यूएस ऑयल में। डाउन आना चाहिए यूएस ऑयल को आज, जो हमारा टारगेट है अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। $300 का जो लॉस है इस ट्रेड के अंदर। बाकी एक बार हो सकता है जिन्होंने भी यहाँ पर पोजीशन बनाई हो उसका एसलेट करके फिर डाउन आए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो $200 हैं वो एक बार हम बुक करें, और दोबारा जब एसलेट करे उस केस में हम ट्रेड बना सकते हैं, ये चीज़ भी कर सकते हैं। बाकी चलो वेट करते हैं कहाँ तक प्राइस जाता है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो आप देखें कैंडल कितनी, कह सकते हैं कि बुलिश मोड की कैंडल, दोनों कैंडल बनी हुई है। तो ये जो जोन थे सेलिंग जोन, यहाँ से बहुत बार सेलिंग आई है, और ये सारे जोन जो हैं आज क्रॉस कर दिए हैं, सारे जोन क्रॉस कर चुके हैं। जब सारे जोन क्रॉस कर दिए, ऊपर जो ये जोन है यहाँ से अगर ये गिरता है तो अच्छा खासा गिर सकता है, अगर यहाँ से नहीं गिरा तो फिर लास्ट जो पॉइंट है वो यहाँ से गिरेगा, इस लाइन से। अगर मैं रेड लाइन लगाऊं ऊपर यहाँ से इस पॉइंट से, फिर ये जोन बनेगा, ये एंट्री रहेगी और स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा इतना।
गोल्ड की ट्रेड की बात कर रहे थे हम कि गोल्ड ने डाउन आना है। देखते हैं गोल्ड में आज ये टारगेट हमें मिलता है नहीं मिलता। कल एक बार इसमें हम जो अपना प्रॉफिट है वो बुक कर चुके हैं। गोल्ड के अंदर एक बार हमने अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया था। इतने बड़े प्रॉफिट के बाद देखें आप जो ट्रेड है वो नो प्रॉफिट नो लॉस में आ चुकी है। ये होती है ट्रेडिंग एक साइकोलॉजी। अगर हम बड़े प्रॉफिट के लिए चलते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है सिस्टम नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से काफ़ी बार आपकी जो ट्रेड है वो ऐसे बन सकती है कि आप बाद में कहेंगे कि हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो बड़े टारगेट के लिए अगर वेट करना है तो उसके अंदर रिस्क भी है, पेशेंस भी रखने पड़ते हैं। बीटीसी इस जोन से हो सकता है यहीं से रिवर्स कर ले। यूएस ऑयल अपने बिहेव के अकॉर्डिंग एक बार ऐसा लिट कर सकता है। तो इस ट्रेड को मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पर एग्जिट कर लिया मैंने, क्योंकि अब एक क्या है इसमें शार्प मूव आएगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसी मूव आएगी कि सारे ऐसे लिट हो सकते हैं यहाँ से बड़ी मूव, उसके बाद ये बिल्कुल अच्छी तरह डाउन आएगा दोबारा। इसलिए इस ट्रेड को मैंने एक बार निकाल लिया नो प्रॉफिट नो लॉस पर, क्योंकि ये इसका बिहेव है। अगर ये गिर जाता तो इस पॉइंट से गिर जाता यहाँ से, ये जो कैंडल बनी थी इसके बाद जो है इसने गिरना था। लेकिन आज आप ये देखें जो क्रूड ऑयल की कैंडल है वो कितनी बुलिश मोड की है। यहाँ से ये दिख रहा है हमें इतना जो बुलिश मोड है। इसलिए जो हमने अपनी ट्रेड है वो नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट कर ली है। अब एक शार्प कैंडल जो स्पीड से बनेगी उसके बाद हम इसमें एंट्री लेंगे वापस। जो बीटीसी है वो देखो बीटीसी यहाँ से चल पड़ा है। सिल्वर चेक करते हैं सिल्वर में क्या रहा है। सिल्वर भी देखें गोल्ड की तरह है, लेकिन सिल्वर का जो जोन है डाउन का
वो इतना खास नहीं है जितना गोल्ड का बना हुआ है डाउन ट्रेंड के लिए। अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में आकर देखें हम इसको, तो देखो ये एक रेजिस्टेंस है ऊपर और ये सपोर्ट है। तो ये हो सकता है यहाँ से इतना टारगेट दे दे हमें, अपना कोई जोन इसमें नहीं बना हुआ। अपने जोन के अकॉर्डिंग अगर हम कहें कि इसमें कोई टारगेट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने जोन के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी टारगेट नहीं है। बीटीसी की जो ट्रेड है वो चल पड़ी है। देखो बीटीसी ने जो ट्रेंड है वो चेंज करना है। इस पॉइंट तक ये टारगेट दे सकता है हमें स्कैल्पिंग के तौर पर। अगर हम यहाँ ट्रेड लें तो नहीं लेंगे एक बार हम इसमें, क्योंकि जो पीछे वाला जोन है वो एरिया से ये वाला एरिया बना है, तो इतना पावरफुल नहीं समझेंगे हम इस जोन को। यूएस ऑयल को दोबारा देखते हैं कहाँ पहुँचा यूएस ऑयल। उसी पॉइंट से यूएस ऑयल जो है डाउन आ रहा है। तो यहाँ अगर हम ट्रेड बनाएं एक इतने से एसएल के लिए, देखो इसने गिरना तय है। गिरना इसका कंफर्म है, लेकिन हो सकता है ये सब के एसएल करके फिर गिरे, क्योंकि ऊपर जो जोन बना है उस जोन के अकॉर्डिंग इसने जो अच्छा खासा टारगेट जो है वो देना चाहिए। छोटे से एसएल पर मैंने ली है ट्रेड ये। अगर ये एसएल हो जाता है तो जो ऊपर जो हमें यहाँ टारगेट मिलेगा, तब हम काफ़ी बड़ा इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो बुक करेंगे। हालांकि इसी ट्रेड के अंदर जो है $500 का जो प्रॉफिट है इस ट्रेड ने यहाँ तक दिया था। इंडियन मार्केट में देखते हैं आज इंडियन मार्केट के अंदर क्या कुछ रहा। आज जो मार्केट जितनी गिरी है, जो मिड कैप स्मॉल कैप कम से कम 2-2% जो हैं वो गिर चुके हैं। निफ्टी भी देखें आप, 365 पॉइंट डाउन जो निफ्टी है मार्केट जो आज डाउन आई है। आज सबके जो पोर्टफोलियो हैं वो रेड रहे होंगे, जिन्होंने भी चाहे म्यूचुअल फंड ले रखे हों, इन्वेस्टमेंट कर रखे हों। मैक्सिमम जो स्टॉक हैं आज डाउन रहे हैं, जितने भी स्टॉक थे टोटली। जैसे हम अगर स्टॉक पे जाएं, सर्च करके देखते हैं बड़े बड़े स्टॉक, जैसे रिलायंस को देखें। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये देखें आप, इतना जो है डाउन आया है, इसीलिए जो मार्केट है वो गिरी है। मैक्सिमम जो स्टॉक हैं आज गिरे हैं। HDFC बैंक को देखते हैं, देखो HDFC बैंक गिरा है। तो निफ्टी 50 के जो मैक्सिमम कंपनी हैं उनके जो स्टॉक गिरे हैं, इसीलिए जो आज मार्केट है जो निफ्टी 50 है, आप देखें निफ्टी जो है वो 365 पॉइंट डाउन आने का मतलब है आज लगभग 1.5% गिर चुकी है। उसके बाद देखें, अगर निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी बैंक 811 पॉइंट, जो बैंक निफ्टी है वो 811 पॉइंट डाउन जो है वो आई है। तो काफ़ी बड़ा इसमें फॉल रहा है आज, काफ़ी बड़ा।
सेंसेक्स में देखें तो सेंसेक्स 1236 पॉइंट डाउन, इसीलिए आज मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम जो भी ट्रेडर थे इंडियन मार्केट के अंदर, चाहे उन्होंने म्यूचुअल फंड एसआईपी जो भी लिए हैं, सबके जो है एसएलइट, एसएलइट तो क्या कहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर जो म्यूचुअल फंड वगैरह लेते हैं उसमें यही होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है, आप ये देखते हैं कि उसमें जितने भी आपकी अमाउंट जो आपने लगाई होती है, कोई 1 लाख रुपए प्रॉफिट में चल रहा है, तो अचानक जिस दिन मार्केट क्रैश होती है तो 20 से 25 हज़ार रुपये अपनी अमाउंट के हिसाब से कम ज़्यादा जो है वो होते हैं। बाकी इंडियन मार्केट में भी सिल्वर का हमने जोन लगाया हुआ है। सिल्वर अगर हमें यहाँ मौका देती है इस पॉइंट पर ट्रेड का, तो यहाँ हम ट्रेड लेंगे इस जोन पर। गोल्ड का जो अप्रैल का फ्यूचर है उसमें भी आप देखें, यहाँ जो कैंडल है वो ऊपर से जो रिजेक्शन है वो कैंडल की आ रही है, लेकिन यहाँ जोन अच्छा नहीं बना हुआ। फ्रेक्स के अंदर जो ये जोन है वो बहुत अच्छा बना हुआ है इसका। क्रूड ऑयल में तो हमने एंट्री बना रखी है बिल्कुल छोटे से एसएल पर, वहाँ से देखेंगे क्रूड ऑयल क्या रहता है। क्रूड ऑयल में अगर वहाँ एंट्री ना ली होती तो हो सकता है हम यहाँ एंट्री बनाते, इसमें इसमें ऑप्शन हम ले सकते थे, क्योंकि क्रूड ऑयल की जो एक्सपायरी है वो, एक्सपायरी देखें आप 17 मार्च एक्सपायरी है, काफ़ी दूर है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें भी हम जो ट्रेड है वो बना सकते हैं। लेकिन एक तरफ अगर ट्रेड ली है तो दूसरी तरफ हम ट्रेड नहीं लेंगे सेम ट्रेड, कहीं एक में एसएलइट हो दूसरे में भी एसएलइट हो जाए। नेचुरल गैस भी आज काफ़ी, देखो नेचुरल गैस जो कैंडल है वो काफ़ी एक्साइटिंग बन रही है। आज हो सकता है काफ़ी बड़ी कैंडल हमें देखने को मिले नेचुरल गैस की, जैसे यहाँ जो कैंडल देखने को मिल रही है वैसे ही कैंडल यहाँ देखने को मिल सकती है हमें। इसमें देखते हैं कोई एज स्कैल्पिंग को ट्रेड बनी है या नहीं बनी। ये छोटे छोटे लेवल हैं, यहाँ से एक एक बार जो 1:1 के जो टारगेट हैं वो मिल सकते हैं। तो मेन बात है कि सेटअप का वेट करना पड़ता है। अगर सेटअप का वेट नहीं कर पाते हम, तो फिर हम मार्केट में लंबे टाइम तक नहीं टिक पाते। तो नेचुरल गैस देखें इस जोन से डाउन आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल आप देखें, 4 बजे से लेकर और अब तक प्राइस यहीं घूम रहा है। लगभग 4.5 घंटे हो चुके हैं, 4.5 घंटे में जो प्राइस है वो यहीं है और इतना ऊपर गया। अब हो सकता है कि कैंडल से सारा जो है जितने भी जो भी यहाँ से प्रॉफिट में आया था वो लॉस में आ जाए दोबारा से। कल जो इंडियन मार्केट है वो सबको धोखा ना दे जाए, मतलब आज इतना डाउन आकर कहीं ऊपर गैप अप के साथ जो मार्केट है वो खोल दे। आज हो सकता है काफ़ी जो इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी स्टॉक से बाहर निकल गए हों, और कल अचानक ऐसा हो कि गैप अप के साथ ऊपर की तरफ हमें ऑल टाइम हाई मार्केट मिले, क्योंकि इंस्टीट्यूशन है वो कुछ भी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन कभी रिटेलर को अपने साथ बाइंग या सेलिंग नहीं करने देते।
चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, क्योंकि उनको बेनिफिट क्या होगा अगर रिटेलर के साथ अगर वो ट्रेडिंग करते हैं तो। एक बार ट्रेड देख लेते हैं अपनी यहाँ पर। ट्रेड में अभी इसमें टाइम लगेगा, बाकी चेक करेंगे। बीटीसी की अगर ट्रेड देखें हम, बीटीसी भी अपना जो ट्रेंड है हो सकता है यहाँ से चेंज करे और काफ़ी बड़ा मूव हमें देखने को मिले थोड़ी देर में ही। एक्सएनजी के जो ये गैप डाउन के कंसेप्ट हैं, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ इस जोन में हल्का सा डाउट है अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। अगर देखें तो अगर ये यहाँ पर ऐसा गैप अपना होता तो एंट्री हम यहीं बना लेते। इस गैप अप के कारण जो हम अपनी एंट्री को डाउन रख रहे हैं, और ये जो जोन है वैसे तो नया जोन कहेंगे इसको, क्योंकि ये जो जोन है ये एक्चुअल में जोन नहीं था, ये यहीं से इसकी रिजेक्शन आई है, मतलब यहीं से इसका जो टारगेट है वो मिला है। तो ऐसा हो सकता है कि कल जो नेचुरल गैस है वो दोबारा हमें गैप डाउन देखने को मिल जाए, फिर जो ट्रेंड है वो चेंज करे, ऐसा भी हो सकता है। यूरो यूएसडी देखते हैं। कल हमने यूरो यूएसडी में जो ट्रेड लगाई थी उसमें हमने जो टारगेट है वो मिला था। अब जो यूरो यूएसडी इस पॉइंट पर आया हुआ है और सारे जोन जो वो टेस्टेड हैं, वो टेस्टेड जोन में एंट्री बनाना सही नहीं है। डाउन के लिए बेशक ले लें हम, लेकिन अगर डाउन में ट्रेड लेते हैं तो हमें असल नहीं डिसाइड होता, इसीलिए हम डाउन में ट्रेड नहीं लेते। सिल्वर अचानक अगर एक कैंडल बना देता है, एक अच्छी रेड कैंडल बनाए और हमें यहाँ नीचे से एंट्री मिले तो सबसे बेस्ट है। सबसे अच्छा जो सेटअप है जो मैंने नीचे लगा रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, तो इसका वेट करेंगे। गोल्ड में देखते हैं गोल्ड में कैसी कैंडल बनी है। देखते हैं गोल्ड में भी। यूएस ऑयल की जो ट्रेड है वो इस बार हो सकता है हम यहीं अपना एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। बाकी डिपेंड करता है कि हमने कितना वेट करना है। पहले हमने ट्रेड ली थी प्रॉफिट तो उसमें भी था, लेकिन हमने लास्ट में नो प्रॉफिट नो लॉस में ट्रेड को निकाला है, क्योंकि मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूशन है वो ऐसा ही सोचते हैं। और ये जोन अभी तक इसने क्रॉस नहीं किया है, तो हो सकता है एक बड़ा ऊपर एक शार्प मूव आए उसके बाद डाउन आए, ऐसा भी हो सकता है।
जो इंडियन मार्केट का सेटअप है, अगर वैसी ट्रेड हमें यहाँ मिले फॉरेक्स के अंदर, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। उसमें तो हर एक चीज़ अपनी प्री डिसाइड हो जाती है। मतलब वहाँ जो रिस्क है वो सिर्फ 1% ही माने आप। लेकिन फॉरेक्स के अंदर जो शार्प मूव होते हैं और जो एग्जैक्ट हमें जो पॉइंट चाहिए वो पॉइंट हमें नहीं मिल पाते। क्योंकि यहाँ पर जो हम ट्रेडिंग करते हैं उनमें जो पेयर हैं वो काफ़ी कम पेयर हम लेते हैं। इससे ज़्यादा अगर पेयर में हम जाएंगे तो उसमें क्या होता है, रिवर्स रहने का जो सिस्टम है, जैसे मान लो किसी एक के अंदर हम कॉल में एंट्री ले लें और दूसरे में पुट की एंट्री बना लें, तो होता क्या है, एक दूसरे के कन्वर्स पेयर होते हैं ये। खासकर ये जो करेंसी के पेयर हैं, यूरो यूएसडी है, जैसे इसमें यूएसडी बाद में लगा हुआ है, तो कोई किसी में पहले यूएसडी लगा हो, बाद का जो पेयर हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेजर पेयर हैं, ये वाले मेजर पेयर हैं, देखो। जैसे एक पेयर यहाँ पर AUD USD है, ऑस्ट्रेलियन प्लस यूएसडी बोल लेंगे, एक ये चीज़। और एक यहाँ देखें यूएसडी पहले है, यूएसडी कनेडियन। तो एक में अगर हम कई बार कॉल ले लें, दूसरे में पुट की ट्रेड बनती हो, हम ले लेते हैं। अचानक कोई न्यूज़ आए, कुछ भी आए, तो हो सकता है दोनों ऐसे लिट हो जाएं। इसलिए एक दूसरे के जो कन्वर्स पेयर हैं उनको हम यूज़ ही नहीं करते। तभी जो पेयर हैं मैंने बिल्कुल लिमिटेड कर रखे हैं वो स्टार्टिंग से ही, ताकि कोई भी हमने जो ट्रेड बनाई है, ऐसा ना हो कि एक बार में 3 जगह में ट्रेड बनाई और तीनों के एक साथ ऐसा लिट हो जाए। इसलिए ऐसे पेयर को मैंने चुन रखा है कि अगर मैंने कोई एक ट्रेड बनाई है तो दूसरे पेयर के अंदर एक का ही ऐसा लिट हो, बाकी ट्रेड के ऐसा लिट ना हो। इसीलिए सिर्फ जो इतने पेयर हैं, ये जो पेयर हैं मैंने यूज़ किए हैं ट्रेडिंग के लिए। वरना हो सकता है कि जो भी ट्रेडिंग करते हैं कोई पेयर छोड़ता ही ना हो, अपने सेटअप के हिसाब से जब भी एंट्री बनी हो और ट्रेड ले लेते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मेरा जो है वो फिक्स है। ये देखो कितनी बड़ी जो कैंडल है वो बनी है, इतनी हैवी सेलिंग अचानक आना, तो ये ट्रेड बिल्कुल अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है हमें। लगभग $550 का जो प्रॉफिट है वो हो चुका है। न्यूज़ तो नहीं थी कोई, फिर भी कैंडल जो न्यूज़ देखें, हाँ जी 8:30 पे न्यूज़ थी, उस न्यूज़ का इम्पैक्ट भी साथ में रहा है। और ऊपर से ऊपर सेलिंग जोन था, इसीलिए जो कैंडल है वो ऐसी बनी है। तो बहुत अच्छी कैंडल बनी है। अगर ये टारगेट हमें मिल जाता है, $800 का जो प्रॉफिट है, अगर एक ट्रेड में हमें मिल जाता है, तो हो सकता है हम आगे जो ट्रेड लें, मतलब जो हमारा मंथली सिस्टम रहता है, तो इस बार बढ़िया भी जा सकता है। बाकी ज़्यादा आगे का नहीं सोचना चाहिए मार्केट में, कहीं एक ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हो और आगे ऐसा लिट हो जाए। लो जी, $600 का प्रॉफिट, 680, और 760, बस थोड़ा सा बाकी है। लो जी कंप्लीट, $800 का प्रॉफिट। अब तक का ये लाइव सेशन के बाद का हाईएस्ट प्रॉफिट आज हमने बुक किया है, $800। इससे पहले हमने शायद 450 $500 बुक किए हुए थे। आज हमने $803 जो लाइव सेशन में हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो ये है सेटअप की पावर। बिल्कुल, देखो पहले टारगेट हमने लगा रखा था, उसके अकॉर्डिंग
टारगेट देकर अब वापस ऊपर जा रहा है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब जाओ चाहिए। तो जो भी लाइव सेशन को देख रहा है वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल भी चेक कर लें कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है नहीं कर रखा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को आप लाइक कर लें। आज लाइव सेशन शुरू करने से पहले ये ट्रेड बनी थी, देखो इसी पॉइंट पे मैंने ये ट्रेड ली थी यहाँ पर। और एक बार ये जो ट्रेड है वो आई थी $405 के प्रॉफिट पर, तब मैंने ऐसा $300 का रखा था। लेकिन दोबारा ये जब ऊपर गई तो ये इंस्टीट्यूशन की एक चाल भी हो सकती थी कि यहाँ से एक बड़ा मूव देकर फिर गिराए, इसलिए मैंने उस ट्रेड को निकाल दिया था। लेकिन यहाँ के जो प्राइस है फिर दोबारा से जो रिजेक्शन दिखाने लगा, तो मैंने यहाँ $200 का जो एसएल है वो रिस्क लिया था, $200 का रिस्क लिया था, और $800 जो हमने बुक किए हैं। तो इतना बड़ा इसने जो टारगेट है, देखो यहाँ तक टारगेट दिया है, अगर इतना हम वेट करते तो $1000+ का जो प्रॉफिट है वो होता। अब एक बार हो सकता है दोबारा ऊपर जाकर इस जोन को, इस जोन का जो एसएल है वो हिट करवा दे। बाकी इतनी हैवी सेलिंग के बाद थोड़ा इसको टच करना मुश्किल लगता है। नीचे जो जोन है, नीचे जोन के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ से, ये वाला जो जोन है जहाँ से इतना जो प्राइस ऊपर गया है, जो मैं ओरिजिन कंसेप्ट समझाता हूँ कि एक ऐसा जोन जहाँ से जो प्राइस है वो, एक बार इसको ओपन करते हैं हम अपने ड्राइंग टूल को। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें जी। देखो इस जोन से प्राइस यहाँ तक गया हुआ है इतना, तो इसी जोन से आप देखें जो प्राइस है वापस ऊपर यहाँ तक जाकर आया है। अब दोबारा जो प्राइस है वो डाउन आ रहा है, मतलब एक बार यहाँ से इसने जो टारगेट देना था वो दे दिया। तो फिर तो हो सकता है ये आज की जो कैंडल है कहीं रेड कैंडल ही ना बना दे, ऐसी कंडीशन लग रही है इसमें तो आज। तो ऐसा हो सकता है कि अब जो कैंडल है वो कहीं ब्लू की बजाय आज रेड कैंडल बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। देखो हाफ कैंडल तो आ चुकी है, लगभग आधी कैंडल आने को हो चुकी है जो आज का टारगेट है। मतलब जो जितनी कैंडल बनी थी उसके हाफ तक आने को हो गया, इतना हाफ है मानो, यहाँ तक पहुँच गए। तो इतनी हैवी सेलिंग है। और अगर मैं यहाँ एक लाइन लगाता हूँ उसके बाद देखते हैं कि जो प्राइस है वो कहाँ तक डाउन आया था। ये देखो जी, हाफ से ज़्यादा, ये जो मैंने रेड लाइन लगाई है इस लाइन तक जो प्राइस है वो डाउन आया था। तो मतलब तीसरे हिस्से की कैंडल ही बची है। अब तो कन्फर्म है कि आज क्रूड ऑयल की जो कैंडल है वो रेड बनेगी, क्लोजिंग जो कैंडल है वो रेड रहेगी, जिस हिसाब से प्राइस डाउन आया है। बीटीसी को चेक करते हैं, बीटीसी में क्या रहा। बीटीसी ने भी अपना ट्रेंड चेंज किया, लेकिन बहुत धीरे मूवमेंट आज बीटीसी की। बीटीसी तो सबसे तेज़ भागने वालों में से है वैसे।
सबसे तेज भागने वाला घोड़ा कह सकते हैं, कभी रेस नहीं हारता, खुद नहीं हारता, औरों को हरा देता है ये। सबके एसलेट करने के जो अवार्ड हैं वो सबसे ज़्यादा मैं बीटीसी को देता हूँ। जिसने बीटीसी का बिहेव समझ लिया, इसका मतलब वो कहीं पर भी मार्केट में मार नहीं खाएगा। बीटीसी का ऐसा बिहेव है। अगर बात पेशेंस को कंट्रोल करने की हो, पेशेंस को कंट्रोल करना सीखना हो, तो आप बीटीसी के अंदर ही पेपर ट्रेडिंग कर लें और उसको रियल ट्रेड मानकर चलें आप बीटीसी में, और आप लगातार 10 ट्रेड प्रॉफिट में ले आएँ अपनी, चाहे 1:1 में ले आएँ। आप समझ लेना कि आपका पेशेंस भी कंट्रोल हो चुका है, आपका जो सेटअप है वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। मतलब सारी चीज़ें, ऐसा बिहेव है बीटीसी का, मतलब उसके एसएलइट से कोई बच नहीं सकता, उसकी मूवमेंट ऐसी है। हर एक जोन पर, हर एक जोन पर कह सकते हैं कि जो भी बैठता है उसका एसएलइट करके फिर दोबारा रिवर्स करना, ये बीटीसी की खास बात है। तो बीटीसी की ट्रेड को तो क्या देखें, वो तो हमने लॉन्ग के लिए ले रखी है, उसको तो हम एग्जिट नहीं करेंगे। उसमें तो अगर ज़्यादा डाउन आता है तो हम एजिंग यूनिट ऐड कर देंगे। तो देखो, अगर इतना प्रॉफिट ना बुक करते तो ट्रेड फिर दोबारा हमारी वही $300-400 के प्रॉफिट में दोबारा आ जाती। यहाँ हमारा जो प्रॉफिट था वो लगभग $300 से $400 था। ये जो इतना था कैंडल, ये वाली कैंडल कह सकते हैं, यहाँ $800 हमने बुक किए थे लगभग, और ये तो इतना डाउन आ गया, तो लगभग मान के चलो $1500-1600 बुक हो जाते अगर इतना वेट करते। लेकिन अफसोस नहीं होता हमें कभी भी, जो सोच लिया वो बुक हो गया, वो सबसे बेस्ट है। इसी तरह एसल में जो सोच लिया और उतना एसल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है, जो एसल हमने सोचा ही नहीं था और अचानक वैसा हो जाए, उस वक्त हम कह सकते हैं कि मार्केट में हम मार खा सकते हैं मार्केट से। जो चीज़ हम सोच ली कि हमने इतना जो लॉस है वो इसमें लेना है और वो लॉस मिल गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपका सेटअप था, आपने सेटअप के अकॉर्डिंग सोचा है, क्योंकि रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिना रिस्क के मार्केट नहीं होती, सबसे पहले एसएल ही डिसाइड किया जाता है, उसके बाद ही बाकी चीज़ें देखी जाती हैं। आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है सबसे। आप जब भी लाइव सेशन में जुड़ें, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और 2 लाइव सेशन चलते हैं तो कोशिश करें आप दोनों लाइव सेशन को लाइक करें, और फिर जो भी आपने लाइव सेशन देखना हो उसे आप कंटिन्यू रखें। दोनों लाइव सेशन को आप लाइक ज़रूर करें, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, और हो सकता है तो हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को शेयर भी ज़रूर कर दें। जो भी मार्केट सीखने के इच्छुक हैं, जिनको मार्केट में इंटरेस्ट है, या जो भी करना चाहता है मार्केट में काम, उनको आप शेयर कर सकते हैं। जब मैंने सब्सक्राइबर वाला जो ऑफ़र दिया था, तो इस तरह के मेरे पास मैसेज आते थे सब्सक्राइब करके कि सर आज मैंने इतने किए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे कोई सपोर्ट करता है। सिर्फ एक स्टूडेंट ने स्टेटस लगाकर मुझे जो फ़ोटो भेजी थी कि सर देखो मैंने स्टेटस लगाया है, और आप देखें कि मेरा जो स्टेटस है वो लगभग 55-60 लोगों ने देखा है। तब बड़ी खुशी होती है ऐसे, कि इतना जो सपोर्ट हैं वो हमें करते हैं। तो आप भी अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। हमारा जो पहला टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, वो हमारा इस महीने कंप्लीट हो जाए तो सबसे बेस्ट है।
इतना मुश्किल से बीटीसी आज तो ऊपर गया था, फिर दोबारा बीटीसी डाउन। गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड में क्या कंडीशन है। गोल्ड अगर यहीं से ऊपर चला गया तो बाकी जाएगा नहीं। सेटअप ये कहता है कि इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएगा ये। अगर ये जो कैंडल है ब्लू वाली, ये ब्लू कैंडल डाउन होती और ये ऊपर होता तो ये पक्का ऊपर जाने की कंडीशन होती इसकी। अब नहीं लग रहा कि जाएगा। अगर हैविंग कोई बाइंग आ जाती है, कोई इंस्टीट्यूशन बाइंग कर लेता है तो अलग बात है, वरना जितनी हैवी सेलिंग इस पॉइंट पर आई हुई है उसके अकॉर्डिंग तो हम यही कहेंगे कि एक बार ये डाउन आए, जो पेंडिंग ऑर्डर हैं या जो जिसने यहाँ पर बाइंग की थी उन सब की जो बाइंग का ऐसा लिट करवाए उसके बाद ये जाए। नीचे हमने जोन लगा रखा है, अगर यहाँ में एंट्री का मौका मिलता है तो हम भी एंट्री इसमें बनाएंगे। तो 4 घंटे की आप कैंडल देखें, 4 आवर की कैंडल कितनी कैंडल बन चुकी है आपके सामने है। 3 और 3 6 कैंडल 4 घंटे की, यानी 24 घंटे से जो प्राइस है वो यहीं चल रहा है। और इसी जोन में कल हमने जो 1:1 का जो टारगेट है यहाँ बुक कर लिया था इस रेड कैंडल से। ये वाली रेड कैंडल थी, देखो यहाँ से जो प्राइस है 49, मतलब 5,000 से 5,000 पे ली थी हमने एंट्री। 5,000 से जो प्राइस है वो 4960 आया था और इसमें हमने जो प्रॉफिट अपना बुक किया था। तो आज यूएस ऑयल की जो हमारी ट्रेड थी वो काफ़ी अच्छी ट्रेड थी। ऐसी ट्रेड रोज़ मिले। इतना बड़ा टारगेट, और साथ में न्यूज़ भी आई थी, तो कह सकते हैं कि न्यूज़ का बहाना भी हो सकता है। हैवी सेलिंग प्लस न्यूज़। इंडियन मार्केट में अगर हम देखें क्रूड ऑयल, तो इसमें भी देखो जो मैंने ये लाइन लगाई थी इसी लाइन से क्रूड ऑयल डाउन आने के चांसेस के यहीं से, और एक बार डाउन आके वापस जैसे फॉरेक्स मार्केट में हो रहा है सेम वैसा लगभग यहाँ लग रहा है कि सेम वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। ये देखो सेम कैंडल बनी है। बाकी आज का दिन काफ़ी अच्छा है हमारा। लाइव सेशन का हमारा ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है लाइव सेशन शुरू करने के बाद, क्योंकि जो एसएल है वो सिर्फ 200 या $300 के एसएल पर मैं ट्रेड लेता हूँ। मेरे पास मैसेज तो बहुत आते हैं कि सर जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो 5-5 हज़ार $5 के एसएल पर जो ट्रेड लेते हैं, देखो वो लेते होंगे, पर मैं इतनी बड़ी जो ट्रेड है वो नहीं लेता, अपने रिस्क में चलता हूँ। मेन बात है आप एक्यूरेसी देखें। ट्रेड चाहे छोटी हो बड़ी हो, बल्कि मैं तो आपको कहता हूँ कि आपने जो ट्रेड करनी है वो आप स्टार्टिंग में जब सीखते हैं तो आप चाहे इसके अंदर पेपर ट्रेडिंग ही कर लें, पैसे ना लगाएं। क्योंकि ये जो नंबर है वो दिखने में छोटे हैं, लेकिन इसको जब आप 95 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अमाउंट। सबसे पहले जो चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, आप जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट का जो अपना एडवांस टेक्निकल है वहाँ से आप मार्केट शुरू करें। आप अगर लगातार प्रैक्टिस करते हैं और तीनों कोर्स कर लेते हैं तो आप हो सकता है 4 महीने के अंदर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाए। हर एक चीज़ की मार्केट की आपको नॉलेज होगी, जैसे जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आपको हर चीज़ जो है अपने आप पता चल जाएगी जैसे जैसे आप मार्केट को स्टडी करेंगे। फिर आप हो सकता है इस लाइव सेशन को भी ना देखें, क्योंकि आप खुद दिन, अगर आपके पास दिन में टाइम है तो आप दिन में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं।
फॉरेक्स क्या है कि 24 आवर चलती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब कोई नया इसमें आता है मार्केट के अंदर, तो अगर वो कोई डायरेक्ट अगर फॉरेक्स सीख लेता है तो वो पेशेंस को कैसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि 24 आवर अगर मार्केट चलती है स्टार्टिंग में, तो वो कहीं ना कहीं स्क्रीन को हो सकता है 24 आवर ही देखता रहे, ट्रेड लेता रहे काटता रहे, लेता रहे काटता रहे, और एक बार ऐसा हो सकता है अगर उसने रिवेंज ट्रेड कर दी तो उसके अकाउंट खाली हो जाए। इसीलिए मैंने जो स्टेप बताए हैं उस स्टेप से आपने चलना है, सारी चीज़ें आपको फिर समझ में आ जाएगी। मार्केट चाहे 24 आवर चलती रहे, हमने ट्रेड कब लेनी है, जब हमारे सेटअप बने। हमने वेट करना है, वेट करना हमें सीखना है। तभी मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में जब हम मार्केट करते हैं तो आप अपने जो प्राइमरी काम है, जो आपका प्राइमरी बिजनेस है, वो आपका कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। उसमें कोई भी जो इफ़ेक्ट है वो आपकी इस ट्रेडिंग की वजह से उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। आप बिल्कुल स्मूथली आपका जो प्राइमरी बिजनेस है उसको चलने दो, और साथ में आप मार्केट करो, प्रैक्टिस करो। जब आपको 6 महीने साल हो जाए, आपको लगे कि सब चीज़ें ओके हैं, आप सेटअप का वेट कर रहे हैं, सेटअप के अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले रहे हैं, आप प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो आप इन फ्यूचर इसको जो है अपना प्राइमरी बिजनेस बना सकते हैं। उससे पहले नहीं। सबसे पहले आपने इंडियन मार्केट से शुरू करना है। इंडियन मार्केट के बाद ही आप जो हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में आए, उसके बाद ही आप फॉरेक्स में आए, क्योंकि यहाँ पर नंबर हमें बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन इन नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 95 से, तो आपको पता है कितनी बड़ी अमाउंट बन जाएगी। तो अगर ऐसा लॉस ले लिया, अगर आप महीने के 30-40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, और यहाँ अगर आपने मान के चलें $200 का अगर आपने ऐसा लिया, और आपकी 2 ट्रेड भी ऐसा लिट हो गई, तो $400 हो गए। 95 से मल्टीप्लाई कर लें, 35 से 40 हज़ार रुपये का आपका लॉस हो गया। तो आप मार्केट कैसे कर पाएंगे, आप मार्केट में कैसे टिक पाएंगे। इसलिए आपने स्टेप बाय चलना है, डरना नहीं है। मैं सारी जो बातें रियलिटी आपको बता देता हूँ। आपने इंडियन मार्केट से शुरू करना है बिल्कुल सेफली तरीके से। अब आपकी जो भी जो बिजनेस है या आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपने बिल्कुल ऐसे काम करना है। मान लो कोई 50 हज़ार रुपये कमा रहा है पर मंथ, किसी की सैलरी है, आप उसको 30 से डिवाइड कर लो, अमाउंट आती है लगभग 1600-1700 मान लो। अगर 1600 भी माने हम पर मंथ, पर डे 1600 रुपये अगर इनकम माने हम, तो आप उसका हाफ लें, हाफ कर लें उसका, मतलब 800 रुपये। आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में जब इंडियन मार्केट में आना है तो आपने एक ट्रेड को 800 रुपये के एसएल पे लेना है। आप ये जो काम है आपने करना है कम से कम 2 महीने। 2 महीने आपने जो भी ट्रेड लेनी है सेटअप के अकॉर्डिंग, वो ट्रेड इसी हिसाब से लेनी है कि आपने 800 रुपये के लॉस पर ट्रेड बनानी है। तो आप देखेंगे कि आपने 1 महीने के अंदर अगर 10 ट्रेड ली, तो उस 10 के अंदर से अगर आपकी 6+ ट्रेड अगर प्रॉफिट में चली जाती है, 6+ ट्रेड अगर आपकी प्रॉफिट में चली जाती हैं, तो आपने क्या करना है, तो आपने अपने एसएल को बढ़ाना है। फिर आप 800 की बजाय उसको 1200 कर लो। फिर अगले महीने आप देखो, अगर आप 10 से 15 जितनी भी ट्रेड लेते हैं अगले महीने, अगर उसमें आपकी 6+ ट्रेड मतलब 60% ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जानी चाहिए। तो अगर दूसरे महीने भी आपकी जो ट्रेड है, मतलब 10 में से 6 ट्रेड आपकी सही जा रही हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना ज़रूरी है, 10 में से 6 ट्रेड चलना ज़रूरी है। 4 आपकी ऐसे हिट हो जाएंगी तो भी आप मंथली आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपका ग्रीन रहेगा। और मैं ये कहता हूँ कि अपनी जो सेटअप है वो मैं 90% मानता हूँ, एक्यूरेसी 90%। लेकिन आप स्टार्टिंग में ही चलो कोई चीज़ें मिस कर देंगे, तो आपने 80% तो कम से कम लेके आना उस एक्यूरेसी को। कम से कम आपने एक्यूरेसी 80% लेकर आना है। यानी आप अगर मंथ में 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से 8 ट्रेड आपकी चलनी चाहिए। मतलब 8 ट्रेड में आपका जो प्रॉफिट है 1:2 का वो बुक होना चाहिए। तो अगर आप 1:2 8 ट्रेड में अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और 2 महीने आप ऐसे काम कर लेते हैं लगातार,
फिर आप तीसरे महीने आप आ सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन पर, वो आप सीख सकते हैं। करना ज़रूरी नहीं है कि आप उसे करें, बस आप सीखें एक बार। 1 मिनट आप होल्ड रखें, कोई कॉल आई हुई है ज़रूरी।
माफ़ी चाहता हूँ जी सबसे, आज फिर कॉल आ गई बीच में ज़रूरी। तो आज लाइव में हमारी जो एक ट्रेड है वो काफ़ी अच्छी बन चुकी है। बाकी हमने सारे पेयर चेक किए हैं, किसी भी पेयर के अंदर कोई खास ट्रेड नहीं बन रही है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, अगर कोई ट्रेड बन रही है तो आपको बता देते हैं। तो ये वाला जोन है नेचुरल गैस का जो रिस्की है, इसलिए हमने इसमें ट्रेड नहीं ली। यूरो एसडी की बात करें, यूरो एसडी ने डाउन आना है लेकिन एसएल डिसाइड नहीं है, इसलिए इसमें हमने ट्रेड नहीं लिया अभी। एसएल फिक्स नहीं है, जो सेलिंग जोन है वो एक अच्छा सेलिंग जोन नहीं बना हुआ, बल्कि इस जोन से हो सकता है हमें टारगेट मिले 1:2 का। लेकिन ऊपर जो हैवी सेलिंग है, इसलिए ये जोन जो है क्रॉस कर सकता है, टूट सकता है, इसलिए इसमें हमने ट्रेड नहीं ली। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड बिल्कुल साइडवेज है, पिछले 24 घंटे से उसी पॉइंट पर जो कैंडल है वो बनी हुई है। एक बार डाउन आना चाहिए गोल्ड को, उसके बाद वापस जाना चाहिए। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी एक बार तो ऊपर गया था, फिर दोबारा डाउन। तो चांस पूरे हैं कि आज रात को बीटीसी जो है वो वापस अप ट्रेंड में आ जाए। उसके बाद यूएस ऑयल में हमने आज यूएसएल की जो ट्रेड है हमारी अच्छी रही। देखो ये प्रॉफिट बुक किया, अगर ज़्यादा लालच करते हम तो वापस फिर दोबारा नो प्रॉफिट नो लॉस में हमारी ट्रेड आ जाती। तो काफ़ी बड़ा जो प्रॉफिट है आज हमने बुक किया है। उसके बाद सिल्वर की बात करें, सिल्वर भी गोल्ड की तरह इसकी मूवमेंट है, तो आज कोई खास ट्रेड नहीं है। एक ट्रेड काफ़ी अच्छी बनी हमारी। तो अब कोई ट्रेड है नहीं जिसका हमें वेट करना है, तो आज की जो लाइव स्ट्रीमिंग है हम ऑफ करेंगे। कल मिलेंगे 8 से 9 सेम टाइमिंग। तब तक सभी को गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।